हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अनिरुद्ध है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट के बारे में जिसे बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में गायनेकोमेस्टिया या फिर ये मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट या गायनेकोमेस्टिया का मतलब ये होता है जब मेल्स की छाती में ब्रेस्ट टिश्यू या फिर फैटी टिश्यू ज़्यादा हो जाता है और उनकी छाती फीमेल के जैसे दिखने लगती है। इस कंडीशन के कई सारे कारण होते हैं। कई बार तो ये यंग लड़कों में पाया जाता है जब उनका ग्रोथ स्पर्ट शुरू होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में उस समय कई तरह के हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होने लगता है। यह कंडीशन 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों में अक्सर पाई जाती है और ये 16-17 साल की उम्र तक परसिस्ट कर सकती है। उसके बाद ये धीरे धीरे खुद ब खुद ही कम हो जाती है, परंतु किसी किसी केस में यह 20 साल की उम्र के बाद भी परसिस्ट करती है और तब उनको इस चीज़ से परेशानी होने लगती है। उनको एक सोशल एम्बैरेसमेंट या फिर एंग्जाइटी का महसूस होने लगता है और कभी कभी वह इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि ये आगे जाके कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए या फिर ये कैंसर का लक्षण तो नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हमको इसका ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। एडल्ट्स में यह कंडीशन जो है लीवर या किडनी फेलियर की वजह से हो सकती है। कई बार कुछ मेडिसिन्स खाने की वजह से भी मेल ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो सकता है और कुछ लोग जो जिम वगैरह में जाते हैं और स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं उनके भी छाती में सूजन आ सकती है या उनके जो ब्रेस्ट होता है उसमें एनलार्जमेंट हो सकता है। जब मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट किसी बीमारी या किसी मेडिसिन या स्टीरॉयड यूज़ की वजह से होता है तो हमें उसी बीमारी का इलाज करने से या उस मेडिकेशन या स्टीरॉयड यूज़ को बंद करने से जो है इम्प्रूवमेंट मिल जाता है और इसका ट्रीटमेंट इसी के द्वारा हो जाता है। परंतु जब ये कंडीशन हॉर्मोन्स की वजह से होती है, खासकर यंग बच्चों में जब ये कंडीशन शुरू होती है और 20 साल की उम्र के बाद भी वह कंडीशन अपने आप से ठीक नहीं होती, तब इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वह मेडिसिन से तब नहीं हो पाता और इसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। सर्जरी जो है आज की डेट में कोई चीर फाड़ द्वारा नहीं होती। इस सर्जरी में जो ब्रेस्ट का फैटी टिश्यू होता है, यानी कि जो छाती में चर्बी जमा होती है, उसको एक छोटी सी सिरिंज या कैनुला के द्वारा ही निकाल दिया जाता है, जिसे लाइपोसक्शन बोलते हैं। अगर साथ ही साथ जो ब्रेस्ट का टिश्यू है उसमें ग्लैंड का भी एनलार्जमेंट है तो उस ग्लैंड को एक निप्पल के साइड से छोटा सा चीरा देके वहीं से निकाल दिया जाता है, जो बाद में दिखाई भी नहीं देता है और इससे जो छाती है वह बिल्कुल फ्लैट या जैसे नॉर्मल आकार की होती है वैसी हो जाती है और उसका रिज़ल्ट तुरंत ही सामने आ जाता है। यह सर्जरी मेजर सर्जरी में नहीं गिनी जाती। यह सर्जरी डे केयर में की जा सकती है। पेशेंट अपना ऑपरेशन करवा के सेम डे डिस्चार्ज भी हो सकते हैं और इसके बाद उनकी कंप्लीट रिकवरी 10 से 15 दिन में हो जाती है। बाद में कुछ पेशेंट्स को एक कंप्रेशन गारमेंट पहनने की सलाह दी जाती है, जिससे कि छाती की शेप प्रॉपर आ जाती है 1 महीने के अंदर ही, और उन्हें कुछ एक्सरसाइज और हाई प्रोटीन डाइट भी रेकमेंड की जाती है, जिससे कि वह अपने फिज़िक को एनहांस कर सके। थैंक यू।